क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आप सुन रहे हैं रोहित राज के साथ रात की कहानी। आज की कहानी का नाम है इमली से खट्टा इश्क। सन्नाटे से भरी रात थी। चंदन को अगले दिन अपने घर लौटना था, लेकिन वो एक दिन पहले ही लौट आया। वो अपनी पत्नी शिवानी को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही चंदन ने घर का दरवाजा खोला, उसने हॉल में सामने सोफे पर अपनी पत्नी को किसी और मर्द की बाहों में देखा। चंदन ने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी शिवानी और उसके प्रेमी पर हमला कर दिया। चंदन के हमले से दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही बर्बरतापूर्ण था। चंदन ने आरी से दोनों के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। जब चंदन उनके शरीर को अलग अलग हिस्से में काट रहा था, तब तक वो दोनों जिंदा थे। चंदन ने दोनों की लाश को कई बोरियों में भरा और उसके बाद अलग अलग जगह शिवानी और उसके प्रेमी के शरीर के जिंदा टुकड़ों को फेंक दिया। तुम हमारा नंबर ब्लॉक कर रही हो और हम तुम्हारे इश्क में लॉक होके बैठे हैं। एक बार बात कर लो, ये नया नंबर है हमारा। आई लव यू। हाय बेटा। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा। आजा बैठ जा, चाय पी ले। हाँ मम्मा पीती हूँ। क्या बात है पापा, आज तो आप कोर्ट से जल्दी आ गए। हाँ जल्दी काम निपट गया तो सोचा घर चलते हैं। देखिए कैसी लग रही हूँ, लग रही हूँ ना एकदम वकील की तरह। क्या बात है, मेरी सोनम तो अभी से वकील बन गई है। देखो कितनी अच्छी लग रही है इस कोर्ट में। सच में बहुत अच्छी लग रही हो। और नहीं तो क्या, 3 साल के बाद अब हम भी बन जाएंगे वकील और फिर हम भी रोज कोट पहन के अदालत जाएंगे। ठीक है वकील साहिबा, पहले चाय पी लो, फिर उसके बाद जितना चाहे उतनी जिरा कीजिएगा। हाँ। ठीक है, लाइए आपकी स्पेशल वाली चाय। और भाई ये स्पेशल क्यों नहीं होगी, तुम्हारी मम्मी ने बनाई है। और बेटा कैसा रहा कॉलेज में दिन? भाई यूजुअल, पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्या बात है, वकालत कर रही हो और इतना हल्का बैग? किताबें नहीं ले जाती हो क्या कॉलेज का? अरे पापा आप भी ना, अभी ना नोट्स का जमाना है और किताबें कौन लेकर जाता है। हम ना ऊपर जाके चाय पी लेंगे, आप छोड़िए, आप पैर जाइए ना। ये लीजिए। सोनम हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अब हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। अब जल्दी से शादी कर लेते हैं यार। पागल हो गया तुम? अभी तो हम वकील बनेंगे, काला कोट पहनकर लोगों का केस लड़ेंगे, फिर करेंगे शादी। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हमने शादी के बाद कोई भी क्राइम किया तो हमारी पत्नी हमारा केस ले लेगी? सुनिए जी, ऐसा है ना कि आपने अगर कोई अपराध किया तो आपकी बीवी आपका केस नहीं लड़ेगी, उल्टा आपका अंदर करवा देंगी। अच्छा जी, चलो ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम घर कब आ रही हो? कब से नहीं मिले हैं हम लोग यार। सोचते हैं, अभी रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ, हम 2-3 दिन बाद मिलेंगे। पक्का ना? पक्का। ठीक है। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। ओके बाय। अब मैं अपने दूसरे मजनू से बात करती हूँ। आखिरकार
मेरी मेहनत रंग लाई। आपने फोन कर ही लिया हमें। और क्या करती, इतने समय से हमारे पीछे पड़े हो, ऐसा आशिक तो हमने पहली बार देखा है। सच्चा प्यार करते हैं ना, इसीलिए आप हमारा फोन मत उठाइए, लेकिन हम तो करते रहेंगे ना। कभी ना कभी तो सूरज पश्चिम से जरूर उगेगा। कल की सुबह सूरज पश्चिम से ही निकलेगा। अब मतलब ये कि जो हमारे पीछे इतना पागल है, हम उससे मिलना चाहते हैं। हाँ तो मिल लो ना, हम तो कब से उस पल के इंतजार में हैं। ठीक है, मेरे घर के दरवाजे के बाहर तो तुम फूल रख जाते हो, तो घर तो तुमने देखा ही है। एक काम करो, कल तुम मेरे घर आ जाओ। घर? अब बाहर मिल लेते हैं ना। क्यों, डर गए? देखो, डरो मत, कल घर पे कोई नहीं होगा, इसलिए तुम्हें बुला रही हूँ। वैसे भी दिलेरी दिखाने का तुम्हें काफी शौक है, और ये तो हम समझ ही चुके हैं। तो अगर हमारा प्यार जीतना चाहते हो तो दिखाओ दिलेरी। ठीक है, आप देख लीजिएगा दिलेरी। कल मिलते हैं तुमसे। हमें इंतजार रहेगा। सोनम, 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 सोनम। यहाँ है तुम्हारी सोनू। तुम विभू हो ना? हाँ। जो इतने दिनों से रोड पे मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल, और अगर कॉल ब्लॉक कर दो तो नए नंबर से कॉल करते थे। हाँ। तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे साथ मेरे घर में अकेले यहाँ? जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुमको मेरा नाम पता है। तुमको मेरी दिलेरी देखनी थी ना, वही दिखाने आया हूं मैं। अच्छा, दिखाओ अपनी दिलेरी। आओ, पास आओ, और पास आओ। अपनी आंखें बंद करो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। बहुत ज्यादा। सोनम, ये सब क्या है? अच्छा, मतलब ये सब नाटक था। मेरी बेटी का पीछा करेगा तू? तेरे जैसे मन चलो की जगह ना जेल में होनी चाहिए। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे सर। हमें माफ कर दीजिए। वो हर्ष करूंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखे। सोना सर, मेरी बेटी को है ग्रीटिंग देगा तू उसे, हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। परेशान करेगा? परेशान कर परेशान। तेरी हड्डियां ना कीर्तन करेंगी आज, समझा? तुझे पता किसकी बेटी है वो? पता है तुझे? एडवोकेट अनिल गुप्ता की बेटी है वो, समझा? सर, आपसे कितनी बार माफी मांग चुके हैं सर, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हम कान पकड़ते हैं सर, प्लीज हमें जाने दीजिए। ओए सुन, इस लड़की को छेड़ना, उसका पीछा करना, तू ना 1 साल के लिए जेल में सड़ेगा। एक वकील की बेटी का पीछा करेगा तू, हैं? घर का पता बोल, पता बोल। बाप का नाम बोल। सर, माँ बाप तक बात मत जाने दीजिए सर, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दीजिए सर। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? हाँ, तुझे तो मैं खींचते हुए ना पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। चल। अरे नहीं जी, सुनिए जी, इतनी माफी मांग रहा है, अब माफ कर दीजिए ना ऐसे। देखिए, अगर ये जेल चला जाएगा तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फैसला ना
सोनम करेगी। सुन बेटा, तुझे इसको जो सजा देनी थी तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर दे दिए। इतना पिट चुका है ये, और अब इसे जाने दो, माफी भी तो मांग रहा है। बेटा अगर दोबारा इसने ऐसी हरकत की ना तो बेशक इसे पुलिस में दे देना। सनम हमें माफ कर दो सनम, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तुम जैसे मंचलों का इलाज हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें हमारे पांव पर अपनी नाक को रगड़कर हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। चल माफी मांग। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और निकल जाए यहाँ से, और आज के बाद ना इस घर की तरफ पलट के भी मत देखना। जान भी मत देना। चल निकल बाहर यहाँ से, चल निकल। इसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा सनम, देना पड़ेगा। हाय सोनम, कैसी हो? अभिनव, तुम यहाँ? तुमने मेरे कॉल नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो सोचा कि मिल लेता हूँ। कहीं जा रही हो तुम? मैं ड्रॉप करता हूँ, बैठो ना। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। आओ ना, ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक्स। सोनम, नीरज से मिलने जा रही हो? तुमसे मतलब? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो यार? आज भी हम लोग दोस्त हैं। दोस्त हैं अभिनव, लेकिन अगर तुमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की ना तो ये दोस्ती भी नहीं रहेगी, समझे? सोनम, सोनम रुको यार, तुम ऐसा काहे करती हो? वो विभू तुम्हारे पीछे इतने टाइम से पड़ा था तो हमको काहे नहीं बताया? साले को बाहर ही ठीक कर देते। तुम क्या करते? हम किसी से कम है क्या? अरे वकालत पढ़ रहे, हमें अपने अधिकार अच्छी तरह से पता है, हम अपने लिए लड़ सकते हैं। और देखा नहीं, उसकी नाक रगड़वा ली हमने अपने पैरों पे। देखना आगे जाकर वो कभी किसी लड़की के पीछे नहीं पड़ेगा। यार तुम झांसी की रानी काहे बनती हो? अगर बदला लेने के लिए पीछे पड़ गया तुम्हारे तो तेजाब भी डलवा दिया। तुमको पता है अपने जिले खेरी में कितने कांड ऐसे हो गए। जो हो रहा है होने दो, हमें बस इतना पता है कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे पापा वकील है। समझ गए हमारी अम्मा। अच्छा ये बताओ, वो अभिनव अभी भी पीछे पड़ा तुम्हारे? हाँ मतलब कभी कभी मिल लेता है। तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही, जब लास्ट टाइम उससे मिले थे काफी सेंटी लग रहा था तुम्हारे लिए। ये तो ठीक है ना यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ऐसे भी वो पुराना दोस्त है, वो कोई ना कोई नाटक करता ही रहता है। अच्छा एक बात सुनो, कुछ कहेंगे मानोगी? हाँ मानूंगी। ऐसे ही नहीं, वादा करो। हाँ बाबा, वादा करती। मेरे घर आओ ना कभी, हम दोनों साथ अकेले में वक्त गुजारेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अभी चलो, अभी हमें लेट हो रहा है, तुम हमें ड्रॉप कर दो। अरे ड्रॉप कर देंगे, इतनी क्या जल्दी है? क्या हुआ? हमें लगा कोई है वहां पे। कोई भी नहीं है, तुम भी ना। चलो लेट हो रहा है, हमें आओ जल्दी। अभिनव यार, हो गई हमसे गलती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि हम नीरज को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं। और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि हम बहुत जिद्दी हैं, और हमें जो करना होगा हम वही करेंगे। ए, तू यहाँ फिर से आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुधरेगा नहीं ना? उस दिन ना छोड़ के तुझे बहुत बड़ी गलती कर दी। तू रुक, तुझे बताती हूँ। क्या हुआ सोनम? हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं अभिनव। तू रुक। पापा, मम्मी। क्या हुआ बेटा? वो विभू घर के बाहर खड़ा है, लगता है सुधरेगा नहीं ये। लगता है पिछली बार का सबक अभी तक भूला नहीं है ये।
अभी बताता हूँ सर। आओ। कहाँ है? कहाँ देखा था तुमने उसे? पापा यही झाड़ियों के पीछे मुझसे देखा। यहाँ पर? हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पापा यही था अभी, भाग गया होगा वो। हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। खुश हो गए तुम? कुछ तो होंगे ही ना, इसी खुशी के लिए तो मर रहा था मैं। अच्छा, मतलब तुम खुश हो गए तो हमारी वैल्यू खत्म हो गई? अरे तुम्हारी वैल्यू हमेशा थी और हमेशा रहेगी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हमारी बनकर रहना। प्यार तो हम भी तुमसे करते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुम हमसे इतना प्यार करते हो। लेकिन अगर किसी लड़की की तरफ देखा भी ना तो जान से मार देंगे। अरे किसी मासूम लड़की की जान क्यों लोगी भाई तुम? हम लड़की की बात नहीं कर रहे, हम तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर हम किसी लड़की की तरफ भी देखेंगे तो जान से मार देना, हमें वो भी मंजूर। अरे हमें याद आया, लाइब्रेरी से कुछ बुक्स कलेक्ट करने थे और लाइब्रेरी 6 बजे बंद हो जाती है ना, हम जाते हैं। अरे रुको, हम चलते तुम्हें छोड़ने। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली वो लाइब्रेरियन जो है ना, वो हमारे पापा को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उन्होंने अगर बता दिया ना कि हम तुम्हारे साथ थे तो फिर बहुत तुम समझ रहे हो ना, हम जा रहे हैं। ठीक है, बाय। ख्याल रखना तुम हाँ निधि बेटा, सोनम तुम्हारे यहाँ पर भी नहीं आई है? अच्छा बेटा, अगर तुम्हें उसका फोन या मैसेज आता है ना तो प्लीज मुझे बताना। हाँ ठीक है। सुनिए जी। हाँ? आपका फोन उठाया उसने? अरे कहाँ से उठाएगी, फोन स्विच ऑफ जा रहा है उसका। मतलब रात के 11 बज रहे हैं। अच्छा घर से क्या बोलकर गई थी? नहीं, मुझे तो बोलकर गई थी कि किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ और 7 बजे तक आ जाऊंगी। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए उसका। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? जवान लड़की अभी तक घर नहीं आई है, हम आराम से नहीं बैठ सकते। चलिए जी पुलिस स्टेशन चलते, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए। चलिए ना। अच्छा ठीक है, चलो चलिए चलिए। देखिए वकील साहब, घबराइए मत, आप तो कानूनी प्रक्रिया जानते ही हैं। अगर कल तक भी सोनम घर नहीं लौटती है तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर हम लोग उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन मैडम अगर उसे कुछ हो गया तो? आप फिक्र मत कीजिए, हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम वो सब कुछ करेंगे। आप ऐसा कीजिए, सोनम की एक फोटो हमें भेज दीजिए, हम वायरलेस पे मैसेज भिजवा देते हैं। ठीक। आप सुन रहे हैं रोहित राज के साथ रात की कहानियां। आज की कहानी का नाम है इमली से खट्टा। इश्क सन्नाटे से भरी रात थी।
चंदन को अगले दिन अपने घर लौटना था, लेकिन वो एक दिन पहले ही लौट आया। वो अपनी पत्नी शिवानी को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही चंदन ने घर का दरवाजा खोला, उसने हॉल में सामने सोफे पर अपनी पत्नी को किसी और मर्द की बाहों में देखा। चंदन ने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी शिवानी और उसके प्रेमी पर हमला कर दिया। चंदन के हमले से दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही बर्बरतापूर्ण था। चंदन ने आरी से दोनों के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। जब चंदन उनके शरीर को अलग अलग हिस्से में काट रहा था, तब तक वो दोनों जिंदा थे। चंदन ने दोनों की लाश को कई बोरियों में भरा और उसके बाद अलग अलग जगह शिवानी और उसके प्रेमी के शरीर के जिंदा टुकड़ों को फेंक दिया। हमारे 7 बज गए जी। अब तक हमारी सोनम का कुछ अता पता नहीं है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देखिए ये सब ऐसे अचानक कैसे हो गया? सोनम। हेलो सोनम, कहाँ हो तुम बेटा? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ सोनम मेरे पास है, एकदम ठीक ठाक है। तुम पुलिस के पास मत जाना, वो घर आ जाएगी आज रात तक। हेलो, कौन बोल रहे हो? हेलो, क्या हुआ जी? कौन था? सोनम के फोन से कॉल था। वो कह रहा था कि रात तक सोनम घर आ जाएगी। रात तक? हाँ, कहीं मेरी सोनम के साथ किसी ने दुराचार तो। लीजिए मैडम, जैसा वकील साहब ने बताया, स्केच रेडी है। यही है वो? हाँ। मैडम ये विभू है, हमें इसी पर शक है। ये जो सोनम का पीछा किया करता था। ये सब आपने हमें कल रात को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैडम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमें लगा कि सोनम रात तक घर वापस आ जाएगी, लेकिन डोंट वरी वकील साहब, ढूंढ लेंगे हम सोनम को। वीर, यस मैम। आप ये स्केच लीजिए और जरा इस लड़के का पता लगाइए। इसका कांटेक्ट नंबर नहीं है हमारे पास। इसका कांटेक्ट नंबर सोनम के फोन में होगा और सोनम लापता है। मैम एक काम करते हैं, सोनम के फोन नंबर की लास्ट लोकेशन का पता करवा लो। सही काम, निकलवाइए। ठीक है मैम। वो देखिए मैडम, वो ये देखिए मैडम। चेक कीजिए। मैम ये लड़की का पाँव है, मेरा मतलब है लाश लड़की की है। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है इसका। लगता है हत्यारे ने बॉडी के कई टुकड़े करके अलग अलग जगह ठिकाने लगाए। हमें उन सब टुकड़ों को ढूंढना होगा ताकि विक्टिम की शनाख्त हो सके। पूरा जंगल छान मारो। मैम कहीं अनिल गुप्ता की बेटी सोनम गुप्ता तो नहीं है? मुझे भी इसी बात का अंदेशा है। आपके बेटे की बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। उसकी हत्या करके उसके शरीर के 3 टुकड़े किए गए और इसके बाद उसे बोरियों में भर के अलग अलग जगह फेंक दिया गया। आप लोगों की क्या हालत हो रही होगी मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। हत्यारे को मैं पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। सर बॉडी को आप पोस्टमार्टम के लिए ले जाना।
कौन है आप लोग? सब बता दें बे, हम कौन? पकड़ो, ले चलो इसको। अरे लेकिन बात तो सुनिए मेरी। अरे ये हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। तो बहुत दिनों से पीछे पड़ा था सोनम के। उसने अपने पापा से तुझे पिटवाया भी था। उसी बात का बदला लिया है ना तूने? अच्छा ये देख, सोनम के कमरे की तलाशी ली तो हमें ये ग्रीटिंग कार्ड मिला। देख जरा इसे, तेरी ही राइटिंग है ना ये? हाँ, हमने ही दिया था ये कार्ड उसे, लेकिन हमको तो पता भी नहीं कि सोनम अब इस दुनिया में नहीं रही। हम तो प्यार करते थे उससे, कॉलेज में आता जाता देखते थे और देखते ही देखते उससे प्यार हो गया हमें। बस हम उसको अपना प्यार का यकीन दिलाना चाहते थे। हाँ, हमने सोचा जरूर था किसी को मारने के बारे में, लेकिन सोनम को नहीं। तो फिर? उस लड़के को जो उससे मिला करता था। कौन मिलता था सोनम से? हमको नहीं मालूम, लेकिन उसको देखकर लगता था कि उसका सोनम के साथ जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। मैम, एक मिनट, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी। जी भी, बताइए आप क्या जरूरी बात बताना चाह रहे थे? मैम, मैंने इस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता किया। लड़का अनाथ, तिलक नगर के एक अनाथालय में पला बढ़ा है। वहीं किसी एनजीओ की मदद से पढ़ाई लिखाई की। लड़के ने बीए किया है। जिससे भी पूछा सबने यही कहा कि लड़का बहुत सीधा साधा है, ना कोई लफड़ा ना कोई झगड़ा, कोई शिकायत नहीं। ये हत्या जिस तरह से हुई है वीर, किसी के शरीर के 3 टुकड़े कर देना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा खेल है। और इस विभू से हमें एक लीड मिली है कि सोनम का कोई बॉयफ्रेंड भी था, तो हमें इस केस को उस एंगल से भी देखना पड़ेगा। जय हिंद मैम। सुरेंद्र, कोई लीड मिली क्या जिससे हम इस केस में आगे जा सके? जी, सोनम की बात बहुत ज्यादा नंबर्स पर नहीं होती थी, लेकिन 2 नंबर्स ऐसे हैं जिन पर वो अधिकतर बात किया करती थी। एक लड़का है नीरज सिंह और दूसरा अभिनव पांडे। मैडम, उन बोरियों पर हमको उंगलियों के कोई निशान नहीं मिले हैं। जिसने भी ये किया है उसने दस्ताने पहनकर कांड किया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी बात है। अजीब सी बात मतलब? जब सोनम के शरीर को काटा गया तब तक उसकी मौत नहीं हुई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि उसे जिंदा ही काट दिया गया और हत्या से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए, लेकिन वो बलात्कार है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। ये केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जब तक हम एक गुत्थी को सुलझाते हैं तो दूसरी गुत्थी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, दूसरी सुलझती है तो तीसरी गुत्थी आकर खड़ी हो जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा था लखीमपुर के पुलिस वालों के साथ भी। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। सबसे पहले शहर के वकील की बेटी लापता हो जाती है और फिर उसकी लाश अलग अलग जगहों पर 3 हिस्सों में मिलती है। कितनी बर्बरता और हैवानियत के साथ एक लड़की की हत्या की गई। पुलिस विभू तक तो पहुंच ही गई, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि विभू ऐसा अपराध कभी कर ही नहीं सकता। तो क्या सच में विभू बेकसूर था, या क्या पुलिस विभू के आपराधिक इरादों को भांप नहीं पा रही थी? अब बचते हैं नीरज और अभिनव। नीरज वो जिसे सोनम प्यार करती थी, और अभिनव के साथ भी उसका कुछ रिश्ता था जो ढका छुपा था। क्या था वो रिश्ता? कौन था वो जिसने इतनी बेरहमी से सोनम की हत्या की? आप लोग हम पर शक कर रहे। हम और सोनम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और हमें तो पता भी नहीं कि सोनम को किसी ने। फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि तुम्हारी सोनम से बहुत ज्यादा बात होती थी। तुम महाराजनगर रहते हो ना? सोनम के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी महाराजनगर की है, और महाराजनगर से कुछ दूर हिदायतनगर के जंगल से सोनम के पापा को आखिरी कॉल आया था। हमें सोनम के शरीर का एक हिस्सा भी वहां से मिला है। तुम्ही ने मारा है ना सोनम को? हम और सोनम मिले जरूर थे, और उसके बाद सोनम वहां से चली गई थी और ये बोल के गई थी कि लाइब्रेरी जा रही है।
उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। अपना मोबाइल दो हमें। फोन क्यों? अपना मोबाइल दो हमें। अब इस मोबाइल से तुम्हारे हर सच और झूठ का पोस्टमार्टम होगा। आखिरी बार तुम ही से मिली थी ना सोनम? जांच करवाइए इसके मोबाइल की। जी मैम। बैठिए। तो आप ही हैं अभिनव पांडे। दिखने में तो अच्छे घर के लड़के लगते हो। हत्या क्यों की सोनम की? मुसीबत कर रहे हैं। हमारे दोस्त की मौत का इल्जाम हम पे। बहुत करीब थे तुम सोनम के, बहुत कॉल किया करते थे उससे। खुश तो होगा ना? तो आपको बहुत सारे कॉल आते होंगे, इसका मतलब थोड़ी है कि वो आपको मार देंगे। फोन दो अपना। आप हमें यहाँ बिना नोटिस का उठा ले आए, हम नहीं देंगे। अच्छा, खड़े हो। खड़े हो जाओ। क्या कहा? बकरी चोरी नहीं हुई है, हत्या हुई है एक लड़की की। और अगर इस फोन में से कोई चैट या डेटा डिलीट किया गया है तो वो सब रिस्टोर होगा और तब तक ये फोन हमारे पास ही रहेगा। जैन मैम, मैम एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। मैडम, सोनम के मोबाइल में किसी ने सिम डाला है। मोबाइल का नंबर हमने पता कर लिया है। कोई हीरालाल धर्मशाला के पास की लोकेशन आई है। इंस्पेक्टर साहब वहां पहुंच गए हैं, अब उसका मोबाइल मिल जाएगा। अरे वाह यार, क्या फोन लगा है हाथ में। अच्छा हुआ इसे फेंका नहीं। अरे अरे अरे, अरे ले। ये किसका फोन है? हेलो हेलो। अरे भाई बोलो तो सही, कौन बोल रहे हो? हेलो। हम बोल रहे हैं। कहाँ से? यहाँ से। भागता कहाँ? चल अरे अरे सर, मारेगा। मैंने क्या किया सर? क्या किया तुमने? क्या किया? क्या किया? चल बताता हूँ। सर क्या हुआ सर? नहीं सर, सर मत मारो। सोनम का फोन कहाँ से आया? कहाँ से आया? बता। सर मत। सर मुझे उसका फोन रोड के किनारे मिला था सर, और मैंने उठा लिया उसको सर। सर सच बोल रहा सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। देख सुन, तू सच बता दे, नहीं तो तेरे को ना बर्फ की सिल्ली पर लटा कर मारूंगा मैं। सच बता दे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मत मारो, मैं सब सच बताता हूँ। बयान लिखो उसका। साइन कर इस पे। साइन कर इस पे। ये लो, और सुरेंद्र को बोलो कि उसे लेकर आ। जी। क्या बदतमीजी है मैडम? जब मैंने आपसे कहा मैंने कुछ नहीं किया, फिर ये बार बार मुझे यहाँ क्यों बुलाते हो? तू वहां देख, पहचानता है? सुनो, बड़ी चालाकी से सारा काम किया तुमने, लेकिन एक गलती रह गई। तुमने सोनम का फोन इससे दे दिया ताकि ये उस फोन को नष्ट कर दे, लेकिन इसने वो फोन अपने पास रखा और तेरा सारा कांड बाहर आ गया। सोनू ने हमें सब कुछ सच बता दिया। सारे सबूत तो हमें मिल ही गए। अब तू भी सच बता दे। जितनी देर लगाओगे बयान देने में, उतनी ही ज्यादा खातिर करेगी पुलिस। बोल, तूने सोनम को क्यों और कैसे मारा? बता दो। सोनम उस दिन हमसे मिलने हमारे घर आई थी, उसके बाद उसको लाइब्रेरी जाना था और वो चली गई, पर उसका फोन वहीं छूट गया था। ख्याल रखना। तुम भी।
सोनम अपना मोबाइल तो यहीं छोड़ गई। अभिनव, हाय सोनम, प्लीज उस नीरज से मिलना जुलना बंद कर दो। हम उस दिन को नहीं भूल सकते जिस दिन हम दोनों एक हुए थे। मैं हमारे कुछ खास प्यार भरे फोटोज भेज रहा हूं ताकि तुम्हें याद आए हमारे प्यार। आई लव यू सोनम। मुझे भरोसा है कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। नीरज, हम अपना फोन भूल गए थे। क्या हुआ? ये रहा तुम्हारा फोन। हम बहुत गुस्से में थे। हमें पता चल गया था कि सोनम हमें धोखा दे रही है। हमने उस अभिनव के मैसेज ऊपर से पढ़े थे, इसीलिए हमने सोनम से उसके फोन का पासवर्ड मांगा। पासवर्ड क्या है? धीरज, तुम ये क्यों कर रहे हो? पासवर्ड बताओ। 7991। क्या है ये सब? तेरी और अभिनव की प्यार भरी तस्वीरें धोखा दे रही थी मुझे। क्या बोल रहा है अभिनव? हाय सोनम, प्लीज उस नीरज से मिलना जुलना बंद कर दो। हम उस दिन को नहीं भूल सकते जिस दिन हम दोनों एक हुए थे। मैं हमारे कुछ खास प्यार भरे फोटोज भेज रहा हूं ताकि तुम्हें याद आए हमारा प्यार। आई लव यू सोनम। मुझे भरोसा है तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। हमारी बात सुनो, हम तुम्हें सब बताते, सब अच्छी तरह से समझाते हैं। ये जो तुमने फोटोज देखे ना, ये सब बहुत पुराने फोटोज है। ये सारे फोटोज अभिनव ने लिया था। वो सिर्फ हमारे दोस्त है। उस समय हम बहक गए थे, लेकिन हम तुमसे प्यार करने के बाद हमने कभी कोई गलती नहीं की। तुम गुस्सा मत करो। हाँ, तुम गुस्सा नहीं है ना? बहक गई थी? हाँ, बहकी नहीं थी। आज भी उसके साथ घूमती है। धोखेबाज। धोखेबाज, मुझसे धोखेबाजी। फिर उसके बाद मैं शराब के नशे में धुत था और मेरा जिगरी यार सोनू मेरे कमरे में आया। Cheers. यार भाई नीरज, तेरे साथ बैठकर ना मजा आ गया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। यार नीरज, क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है वहां पे कि किसी लड़की का वहां पे पाँव है? तू सही कह रहा है सोनू, वो सच में लड़की का पाँव ही है मेरे भाई। वो मेरी गर्लफ्रेंड सोनू थी, मुझसे प्यार करती थी और घूमती उस अभिनव के साथ थी। मेरा दिल तोड़ दिया है यार इसने।
मैंने काम तमाम कर दिया है। ये क्या बोल रही तू? पर तू तो मेरा दोस्त है ना, तू तो मेरी मदद करेगा ना? तू मेरी मदद करेगा ना भाई? हाँ करूंगा। इसकी बात हमने मान ली और उसके बाद आधी रात तक हम लाश को टुकड़ों में काटते रहे। नीरज 3 गोलियां चलेंगी? ठीक है। अब आगे क्या करना है? अब इस लाश के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे और तीनों अलग अलग जगह फेंकनी पड़ेंगी ताकि किसी को कुछ पता न चले ये कौन है। ये किसका फोन है? ये इसका ही है। अब इसका क्या करना है? इसको किसी नदी नाले में फेंक देना ताकि कोई सबूत ना मिले, समझा? फिर उसके बाद हमने लाश के अलग अलग टुकड़े करके 3 अलग अलग बोरी में भरकर कार से जाकर जंगल में अलग अलग जगह फेंक दी। ताकि सोनम के पापा पुलिस के पास जल्दी से ना जाए। इसीलिए सोनम के फोन से कॉल करके कहा कि सोनम देर रात तक घर आ जाएगी। लेकिन तेरे इस दोस्त ने सोनम के मोबाइल को फेंका नहीं, अपने पास ही रख लिया। बहुत महंगा होगा ना? और उसके बाद उसमें सिम डाल के उसे चालू भी कर दिया। अपराधी जब भी कोई अपराध करता है ना तो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है, और ऐसा ही इसने किया। और इसी वजह से तुम दोनों हमारे हत्थे लग गए। मैम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मैम। गलती? अरे तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना घिनौना काम किया है? जब तुम लोग सोनम को काट रहे थे ना तो वो बेहोश थी, मरी नहीं थी। एक जिंदा लड़की के टुकड़े किए हैं तुमने। अब ये माफी जाके अदालत के सामने मांगना। हत्या का अपराध माफी नहीं होता, फांसी होगी तुम दोनों को। सोनम के शरीर के जिंदा टुकड़े पोस्टमार्टम के जरिए गवाही देंगे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, और जब भ्रम पैदा होता है तो बुद्धि दूषित हो जाती है, और जब बुद्धि दूषित हो जाती है तो सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, और जब सारे तर्क खत्म हो जाते हैं तो मनुष्य का पतन हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ नीरज के साथ भी। क्रोध में आकर वो एक घोर अपराध कर बैठा, जिसके बारे में सुनते ही रगों में जो खून दौड़ रहा है वो भी जम जाए। सबसे पहले एक मासूम लड़की को उसने घायल किया। वो जिंदा थी, बावजूद उसके शरीर को 3 टुकड़ों में काटकर उसने फेंक दिया। ये सब कुछ सुनकर हृदय विचलित हो जाता है। जरा सोचिए, जिस लड़की की हत्या हुई उस लड़की पर उस वक्त क्या बीती होगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नीरज ऐसा कुछ कर सकता है, कि वो ही सोनम का कातिल है। लेकिन कई बार जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो हम नहीं सोचते हैं वही हो जाता है। आज के इस व्यस्त दुनिया में कभी भी कहीं भी कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बुरा कौन चाहता है। लेकिन हम खुद का बचाव कर सकते हैं कुछ हद तक। हम सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि जब भी आप किसी से मिलने जाओ तो इसकी सूचना आप अपने परिवार वालों को जरूर दें, ताकि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए तो आपके परिवार वालों को ये तो पता हो कि आप किसके साथ थे, और मुसीबत की इस घड़ी में वो आपका साथ थे। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।